चंद्रमा पर इतिहास रचने के बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से बाहर आया प्रज्ञान रोवर। चांद की सतह पर प्रज्ञान की चहलकदमी शुरू। विक्रम लैंडर की लैंडिंग के 2 घंटे 26 मिनट के बाद बाहर आया प्रज्ञान रोवर। 14 दिन तक करेगा चांद की सतह की स्टडी। प्रज्ञान रोवर चांद पर पानी की संभावनाओं की करेगा तलाश। चांद पर मौजूद खनिजों की भी देगा जानकारी। प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक 500 मीटर के दायरे में घूमेगा। सतह की तस्वीरों और डेटा के साथ वहां की मिट्टी का सैंपल लेगा। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स लगे हैं। पहला पेलोड चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की करेगा जांच। प्रज्ञान रोवर का दूसरा पेलोड चांद की सतह पर मौजूद खनिज की खोज और जांच करेगा। प्रज्ञान रोवर के अलावा विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं जो तापमान, भूकंपीय गतिविधि और सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की जांच करेगा। भारत चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाला पहला देश बना। विक्रम लैंडर ने 6:04 पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। चांद पर उतरते ही चंद्रयान-3 ने इसरो को भेजा संदेश। लैंडिंग के बाद विक्रम की पहली तस्वीर आई सामने। चांद की सतह आई नजर। चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में लहराया तिरंगा। चेहरे पर खुशी नजर आई। चंदा मामा दूर के नहीं, अब एक टूर के पीएम मोदी ने चंद्रयान-3 की सफलता कहकर बधाई दी। पीएम मोदी बोले, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। जो अमेरिका, रूस और चीन नहीं कर पाया वो भारत ने किया। पीएम मोदी ने कहा, जल्द ही इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। भारत चंद्रमा पर है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर बोले इसरो प्रमुख S सोमनाथ। राष्ट्रपति मुर्मू ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को देखा। इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी इसरो को दी चंद्रयान-3 की सफलता पर बधाई। कहा, आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। कहा, चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग से पता चलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत इंप्रेसिव तरक्की कर रहा है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भेजा बधाई संदेश। लिखा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में चंद्रयान-3 भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि। आयरलैंड के मंत्री डराग ओब्रायन ने भारतीय राजदूत से मिलकर बधाई दी। चंद्रयान की सफलता को बताया भारत की अभूतपूर्व उपलब्धि। रूस के में पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर आर्मी चीफ प्रिगोजिन का विमान क्रैश। हादसे में प्रिगोजिन की मौत की खबर। रशियन फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मुताबिक मॉस्को के पास क्रैश हुआ विमान, 3 क्रू मेंबर्स सहित 10 लोगों की मौत। विमान ने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए भरी थी उड़ान। अब तक 8 लोगों के शव बरामद। रूस ने हादसे की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया। पूरे मामले की जांच एक क्राइम केस की तरह किए जाने का भरोसा। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। लोगों ने लिया पीएम मोदी का ऑटोग्राफ। ब्रिक्स के विस्तार के समर्थन में भारत। जोहान्सबर्ग में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, ब्रिक्स ने एक लंबी और शानदार यात्रा तय की और कई उपलब्धियां हासिल की। पीएम मोदी का 25 अगस्त को ग्रीस दौरा। 40 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होगा ग्रीस दौरा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। वरिष्ठ नेताओं के साथ की मीटिंग। उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे बीएसपी। मायावती ने कहा, एनडीए और आईएनडीआईए ने हमेशा तोड़ने की कोशिश की। बीएसपी को आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने पर सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। कहा, बीएसपी पहले बीजेपी से दूरी बनाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरा। सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगी लखनऊ। सीएम ममता ने 29 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में बंग दिवस पर होगी चर्चा। बिहार में आज शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। देश भर से परीक्षा में शामिल होने के लिए पटना उमड़ी परीक्षार्थियों की भीड़। पटना रेलवे स्टेशन पर रुकने को मजबूर हुए परीक्षार्थी। होटल में नहीं मिल रही है जगह। पटना में 40 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पटना पहुंचे। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव, 28 लोगों की तबीयत बिगड़ी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नंदकोल झील के पास जवानों ने फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा। सरकारी स्कूल की छत गिरी। हादसे में एक टीचर की मौत, 3 टीचर घायल। पंजाब के अमृतसर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। 41 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। रायपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और ओएसडी विनोद वर्मा के घर में तलाशी। ईडी रेड पर सीएम बघेल का ट्वीट। लिखा, मेरे जन्मदिन पर पीएम गृह मंत्री का अमूल्य तोहफा। ओएसडी के घर पर ईडी भेजी। कांग्रेस की केंद्र सरकार से अपील, हिमाचल आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। शिमला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। घर पर गिरा पेड़, लोगों को बाहर निकाला गया। शिमला के कनलोग में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड। लाइव वीडियो आया सामने। हिमाचल के मंडी में फटा बादल। पंडोड में मलबे में बही स्कूल की इमारत। छुट्टी होने के कारण जान का नुकसान नहीं। हरिद्वार में चंडी देवी परिसर में लैंडस्लाइड। रोपवे को बंद किया गया। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक का लेवल बढ़ा। सुरक्षा को देखते हुए एक गेट खोला गया। भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ा। टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज पर कब्जा किया। टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह T20 सीरीज में टॉप विकेट टेकर रहे। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए।